आज पूरा मसूरी टूट-फूट रहा है। जिस प्रकार से जोशीमठ की स्थिति जो है वो हो गई थी कि शहर में जगह-जगह कहीं जो है वो मकान दरक रहे हैं, कहीं पे रोड सरक रही है। तो इसी प्रकार की स्थिति अब मसूरी में भी जो है वो देखी जा रही है कि लंडौर और पिक्चर पैलेस जो मुख्य मार्ग है वो पूरी तरीके से जो है वो धँस गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूके इन्फो इंटू साइनिज़्म। मैं आपके साथ मसूरी से नितेश उनियाल बात करेंगे, जिस प्रकार से हम हमेशा जो है वो बताते हैं आपको कि पहाड़ों की रानी मसूरी न सिर्फ़ उत्तराखंड, न सिर्फ़ भारत स्तर पर जो है वो अपनी एक अलग पहचान रखने वाली पर्यटन नगरी है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा ये शहर है, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण ये शहर है। लेकिन आज बड़ा ही दुःख होता है जब हम इस शहर की दशा को देखते हैं, क्योंकि हमने बचपन पूरा यहाँ पे बिताया है, शिक्षा-दीक्षा हमारी यहाँ पे हुई है। और यहाँ पे जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आज पूरा मसूरी टूट-फूट रहा है। जिस प्रकार से जोशीमठ की स्थिति जो है वो हो गई थी कि शहर में जगह-जगह कहीं जो है वो मकान दरक रहे हैं, कहीं पे रोड सरक रही है। तो इसी प्रकार की स्थिति अब मसूरी में भी जो है वो देखी जा रही है। एनजीटी के द्वारा और पीसीबी के द्वारा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा भी यहाँ पे कई बार निरीक्षण किए गए हैं। अभी हाल ही में अगर बात करें तो लंडौर क्षेत्र में एनजीटी और पीसीबी के द्वारा यहाँ पर जो है वो संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया था, क्योंकि लगातार वहाँ पे जो है वो हर साल प्रतिवर्ष जो है वो 1 इंच जो है वो रोड नीचे जा रही है, जिसके कारण वहाँ पर कई मकानों को और जो है वो कई लोगों को जो है वो लगातार खतरा बना हुआ है। लेकिन पिछले 1 डेढ़ साल से जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मसूरी के चारों तरफ जब से मसूरी पेयजल योजना जो है वो चली थी, हमने सोचा था कि ठीक है पेयजल योजना आएगी, विकास होगा, अच्छा है। और उसी योजना के तहत 144 करोड़ की वो योजना थी, उसके बाद फिर उसमें सीवर लाइन की योजना अलग थी, उसके पश्चात उसमें 7-8 करोड़ की माल रोड के सौंदर्यीकरण की योजना जो है वो अलग थी। लेकिन अगर आज की स्थिति मैं आपको बताऊँ तो रोडों में जो सौंदर्यीकरण का काम हुआ था 7 करोड़ की लागत से, बाद में वो 14 करोड़ की लागत बन गई थी। लेकिन वो पत्थर, वो कॉबलिंग सब कुछ उखड़ गए हैं। एक बरसात वो नहीं झेल पाए। इसी प्रकार से जो है वो दूसरा पैसे खाने का ही मैं एक सिस्टम कहूँगा, दूसरा पहले पीडब्ल्यूडी ने ये करा, फिर अब एनएच जो है वो इसकी तैयारी में है, 0 पॉइंट से लेके लाइब्रेरी तक। मेन एनएच में, नेशनल हाईवे में मैंने आज तक या आप लोगों ने भी कभी ऐसी टाइलें नहीं देखी होंगी, जैसे जो है वो बिछाई जा रही है। और उसके पश्चात अभी हाल ही में आपको बताऊँगा कि लंडौर और पिक्चर पैलेस जो मुख्य मार्ग है, वो पूरी तरीके से जो है वो धँस गया है। उसके पश्चात कैमल बैक रोड में दुर्गा मंदिर के सामने रोड अंदर की ओर धँस गई है। उसके बाद किताब घर लाइब्रेरी में थापा टेरेस के नीचे जो है वहाँ पे भी रोड धँस गई है। तो लगातार माल रोड में कोतवाली झूलाघर के सामने पूरे का पूरा पुस्ता जो है वो भर-भरा के आ गया है। पहली ही बरसात में, बरसातें बहुत हुई, ऐसा नहीं है कि चलो हम मानते हैं कि बरसातों के मौसम में होती है चीज़ें। लेकिन अनियमितताएँ साफ-साफ स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। गलोगी पावर हाउस जो है वो जनवरी में इसका कार्य शुरू हुआ था, जून में इसको जो है वो पूरा होना था। लेकिन अभी तक इसका 30% कार्य भी जो है वो पूरा नहीं हो पाया है। और अब जो है वो भरी बरसात में वहाँ पर जेसीबी और वहाँ पे इतने सारे लोग खड़े कर दिए हैं, जितने सारे लोग आपने अभी खड़े करे हैं, जितनी जेसीबी आपने अभी वहाँ पे खड़ी करी है, उतना अगर आप जो है गर्मियों के समय में करते तो कितना जो है नुकसान होने से बच जाता। लेकिन फिर बजट कैसे बढ़ता? कहीं न कहीं ये बजट बढ़ाने की भी एक रीति-नीति होती है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि अगर देखिए मसूरी देहरादून मुख्य मार्ग है, यहाँ से उत्तरकाशी, टिहरी और जो है वो कई और जगह जो है वो लोग जाते हैं, यात्रा सीज़न में जो है वो पर्यटन हो चाहे यात्री हो, सभी इस रास्तों से गुज़रते हैं। लेकिन लगातार जिस प्रकार से मलबा और पूरे रोडों की स्थिति इस प्रकार से है, तो मसूरी का भविष्य कहीं न कहीं खतरे में है। तो इसी को लेकर हम जो है वो बात करेंगे इतिहासकार और मसूरी के बहुत ही पुराने यहाँ पे जो है वो शहरवासी रहने वाले गोपाल भारद्वाज जी से कि किस प्रकार से यहाँ पे क्या थी ये मसूरी और क्या आज हो गई है? तो जानने का प्रयास करेंगे गोपाल भारद्वाज जी से। तो इसी को लेकर बात करेंगे गोपाल भारद्वाज से। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से ये शहर की स्थिति हो रही है? पहले तो ये बताइए कि आपने बहुत करीब से इसको जो है वो मसूरी को देखा है, बहुत सारी पुरानी चीज़ें आपके पास अभी भी मौजूद हैं। तो क्या था ये मसूरी? पहले आप वो बताइए कि अंग्रेज़ों ने जब इसे बसाया था, उसके बाद इसकी जो कैपेसिटी क्षमता थी, जो है वो आज शिविर लगातार बह रहा है, कितने लोगों की क्षमता थी? क्या था ज़रा बताएँ? निश्चित रूप से आप ये तो अंग्रेज़ों द्वारा ये शहर बसाया गया लगभग 1814 में इसकी शुरुआत हुई थी। और मसूरी का जो प्रकृति प्रदत्त जो एक है नेचुरल वरदान है, जो इसकी जो ये क्लाइमेट है, इसकी जो ये मसूरी की जलवायु या क्लाइमेट कहिए या इसका वो बिल्कुल ब्रिटिश है। जो इंग्लैंड में उनको मिलता था या फ्रांस में मिलता था, वही उसकी क्लाइमेट, इसी वजह से मसूरी बसाई गई थी।
और जो उनके जब वो हिंदुस्तान में अलग विभिन्न स्थानों पे अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, हिंदुस्तान पे अपने राज्य की स्थापना के लिए, तो उनके जो सिपाही घायल हो जाते थे, बीमार हो जाते थे, तो उनको ऑल द वे इंग्लैंड भेजना पड़ता था उस समय। तो उसमें कई समय लग जाता था, 1 साल 2 साल लग जाते और कई सिपाही वापस नहीं आते। तो वो ऐसा स्थान वो ढूँढ रहे थे कि जहाँ उनका इलाज हो सके। तो इसी सिलसिले में मसूरी भारत का पहला हिल स्टेशन है और जिसकी स्थापना हुई इसीलिए थी कि यहाँ पे एक सैनिटोरियम बनाया जाए या हॉस्पिटल बनाया जाए, जिसमें वो जो घायल या बीमार होते थे, क्योंकि वो यूरोप के रहने वाले थे और भारत गर्म देश है, तो यहाँ की जलवायु में ज़्यादातर वो प्राकृतिक रूप से भी बीमार होते थे और घायल भी हो जाते थे विभिन्न लड़ाइयों में। तो उनको यहाँ पे लाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले जो लंढौर सैनिटोरियम बना था और उसकी स्थापना हुई थी। तो उसको फिर सपोर्ट करने के लिए आप जानते हैं फिर और इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ता चला गया, फिर रोड बनी छोटी-छोटी। एक माल रोड का मतलब होता है मेन रोड जो थी वो विभिन्न, क्योंकि जब शुरू में मसूरी बसी थी तो मकान काफ़ी दूर-दूर होते थे, आधा किलोमीटर डिस्टेंस, कोई 1 किलोमीटर का 2 किलोमीटर, तो वो मीटिंग प्लेस हो जाता था माल रोड में, शाम को सब आते थे। तो माल रोड का इस जो परिकल्पना है वो इसीलिए थी। आज हम जिसे माल रोड कहते हैं वो एक तरह से मुख्य मार्ग जिसे आप कह सकते हैं। तो और मसूरी तो फिर धीरे-धीरे बना, तो जैसे मैंने बताया शुरू में कुछ लोग फिर बैरक में रहने लगे आर्मी के, जो यहाँ पे इन्होंने कैंटोनमेंट बना लिया था, एक सॉर्ट ऑफ हॉस्पिटल तो था ही, उस एक बैरक भी रखा, तो ब्रिटिश फ़ौज रहती थी यहाँ पे। फिर इंडियन बिज़नेसमैन यहाँ आने लग गए, उन्होंने अपने एस्टेब्लिशमेंट स्थापित किए, ज़्यादातर सहारनपुर और इधर देहरादून उधर से आते थे ये लोग अपने व्यापार करने, और फिर धीरे-धीरे मार्केट हुए, विकास होता चला गया। लेकिन उन्होंने उसका उस समय एक तो ख़ैर ये गाड़ियों-वाड़ियों का तो आविष्कार भी नहीं हुआ था, इवन टेलीफ़ोन का भी नहीं हुआ था, किसी भी चीज़ का। प्रकृति से प्रदत्त जो भी चीज़ें उनको थी उसी को वो इस्तेमाल करते थे, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे वो रोड बनानी हो, चाहे किसी मकान बनाना हो। तो उस समय वो सब कुछ कम भी था, सीमित उसमें भी था, और वो कुछ थोड़ा अपने रूल्स को फ़ॉलो भी करते थे। इसमें नहीं कि अगर कोई बाय लॉज़ बना दिया तो उसको फ़ॉलो भी करते थे, चाहे वो अंग्रेज़ हों, चाहे वो हिंदुस्तानी हों, चाहे वो सबको अपना वो करना पड़ता था। लेकिन अब परिस्थितियाँ धीरे-धीरे बदल गई। मैं पूरे उत्तराखंड वालों को और पूरे देशवासियों को बताना चाहूँगा कि उत्तर भारत की पहली नगर पालिका होने का गौरव जो है वो मसूरी की नगर पालिका को प्राप्त था और बहुत ही रिचेस्ट, बहुत अमीर जो है वो नगर पालिका ये थी, क्योंकि सभी लोगों की बहुत पसंद थी, चाहे वो राजनेताओं की हो, चाहे जो है वो यहाँ पे अधिकारियों की हो, सबकी जो है मुख्य पसंद मसूरी हुआ करती थी। सर क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? निश्चित रूप से ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि पूरे भारत उत्तर भारत की सबसे पहली नगर पालिका जो थी वो मसूरी में स्थापना हुई थी। 1842 में यहाँ पे इसकी नगर पालिका की स्थापना हो गई थी, और वो क्यों की गई, क्योंकि यहाँ पे जो पहले ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो यहाँ पे ग्रांट ली थी या स्टेट बनाई थी, जैसे जॉर्ज जॉर्ज एवरेस्ट है, ही वाज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ नगर पालिका ऑल्सो। और जो उसके बाद जो उनके बाद के जो हुए थे, सर जॉन एंड्रू हुए ना, जिन्होंने ये एवरेस्ट नाम दिया चोटी को, जो सर्वेयर जनरल हुए थे, वो तो नगर पालिका मसूरी के अध्यक्ष भी रहे। इससे, और जो उस समय जैसे मैंने आपको बताया मसूरी में जो बड़े-बड़े स्टेट ओनर्स थे ना, तो उन्होंने कहा कि हम इस शहर को जो पब्लिक यूटिलिटी के काम कैसे होंगे, मतलब इंडिविजुअल तो अपना आप अपने घर के आगे थोड़ा रास्ता बना लेंगे, लेकिन मेन रास्ता जो सार्वजनिक हो, सब चल सके, तो इसलिए उनको एक इस तरह से अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ी कि इसमें आप कुछ पुल डाउन करो, अपना अपना शेयर दो और कुछ टैक्स दीजिए, और उससे सबका जो कॉमन लोगों के कन्वीनियंस के लिए कंस्ट्रक्शन किया जाए, चाहे वो रेलिंग बनाई जाए, चाहे रोड बनाई जाए, चाहे कनेक्टिंग रोड बनाई जाए, चाहे उस पे बैठने के लिए बाथरूम टॉयलेट बनाए जाएँ, मतलब पब्लिक के यूज़ के लिए जो भी बेनिफिट हो सके उन चीज़ों को कैसे बनाएँ। तो फिर उन्होंने वो टैक्स व्यवस्था करी, हाउस टैक्स लेना शुरू किया। और ये बंगाल एक्ट था, ये मसूरी बंगाल रेजिडेंसी में आती थी, तो बंगाल एक्ट था उस समय जो नगर पालिका उस समय, उससे उससे यहाँ के लोगों ने अपील की कि हमें परमिट किया जाए, हम अपनी नगर पालिका और हम इसका स्थापना करें, तो वो उस समय बनाई गई। और जैसे मैंने आपको बताया टैक्सेस लेते थे गवर्नमेंट कई चीज़ों के ना, म्यूल टैक्स हो गया, टैक्स जो भी राजपुर से मसूरी आ रहे हैं या मसूरी से सराउंडिंग एरियाज़ में जो लोग मसूरी में व्यापार करने अपने सामान बेचने आते थे, उनसे टैक्स लिया जाता था। तो वो जो कंट्रीब्यूट होता था, हाउस टैक्स तो होता ही था, तो वो नगर पालिका को जाता था। और नगर पालिका मसूरी की, जैसे आपने भी कहा, रिचेस्ट नगर पालिका थी। अपने उनके रिसोर्सेज थे, यहाँ पे जितने पानी के स्रोत थे, जो वाटर पंपिंग स्टेशन थे, वो नगर पालिका ओन करती थी। जो बिजली का, भारत का वो भी बिजली, तीसरा बिजली का घर बना मसूरी जो बना है, भारत का तीसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन था, जो पूरी इंडिया में तीसरे नंबर पे बना। पहला मैसूर में बना, दूसरा बॉम्बे में बना और तीसरा मसूरी में बना। तो इस मामले में मसूरी को कई चीज़ें में हम प्रथम आप कह सकते हैं जो सुविधाएँ दी गई थी।
तो वो बिजली जब वो नगर पालिका उसको उपभोक्ताओं को भेजती थी और पानी भेजती थी, सबको घर में कनेक्शन मिला। और मसूरी एक कोई ये प्रिविलेज था कि जो आज फ्लश सिस्टम आप देखते हो, सैनिटरी का सिस्टम है, तो 1928 में पहले फ्लश जो है वो मसूरी में लगाया गया। कहीं नहीं था ये लखनऊ, कानपुर, जो यूपी के और या बड़े दिल्ली विल्ली, कहीं नहीं था। वो कमोड सिस्टम था या लोग बाहर खेतों में जाया करते थे। लेकिन मैंने बताया कि अंग्रेज, ठीक है, उसका हर चीज़ का एक अच्छा स्वरूप भी होता है। अंग्रेज़ों ने यहाँ राज किया तो अंग्रेज़ों ने मसूरी को कई चीज़ें दी भी है। लोग आज अंग्रेज़ों को कहते हैं वो उन्होंने हमारे देश पे राज किया, लेकिन हमें कई चीज़ें वो दे के भी तो चले गए, वो लेके तो नहीं गए अपने साथ, जो आज भी वो चीज़ें कंटिन्यू कर रही हैं। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, तो मसूरी बहुत, जो लंदन में उनको सुविधाएं प्राप्त थी वो उन्होंने मसूरी को प्रोवाइड किया, चाहे वो आप स्केटिंग रिंक हो या आपका बिलियर्ड रूम हो, या जो यहाँ पे कई ब्रिटिश गेम होते हैं, गोल्फ होते हैं, जो दूसरे होते हैं, पोलो होती है, वो सब यहाँ पे हुआ करते थे उस ज़माने में। जब आज तो कल्पना भी नहीं कर सकते, आज से 100-150 साल पहले मसूरी में ये सब चीज़ें हुआ करती थी। और मसूरी बहुत सुंदर शहर था, लेकिन अब तो इसका स्वरूप बदलता जा रहा है। और मेरे तो हमारे सामने सामने ये डाउनफॉल हो रहा है, हम तो खुद देख रहे हैं। जो बचपन में मैंने अपने मसूरी आज से 60-70 साल पहले देखी थी, क्या स्वरूप था। माल रोड में चलते थे तो खुशबू आती थी, और आज तो माल रोड में जाके कपड़े गंदे होते हैं, चींटे डालते हैं लोग, और फिर वो जो है वो मोटरसाइकिल हॉन्किंग करते हुए जा रहे हैं, इतनी स्पीड से जा रहे हैं। अब मैं सोचता हूँ ये जो कानून व्यवस्था देखने वाले, वो क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं वो उनको देखते कि आप रोकिए। आप मसूरी पे माल रोड में जो लोग घूमने आ रहे हैं, वो कई गाड़ियाँ तो सभी जगह छोड़ के आ रहे हैं, वो देख रहे हैं, चला रहे हैं। तो माल रोड पे गाड़ी चलाने का आज भी शिमला में ये कानून बना हुआ है, जबकि वो भारत की समर कैपिटल भी रही है और आज भी हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। तो क्या मसूरी नहीं कर सकती? जैसे आपने कहा आज माल रोड में वो कॉबलिंग हो रही है, बिना सोचे समझे काम होता है ना। स्पेसिफिक होना चाहिए, जो हिल स्टेशन में स्टडी करनी चाहिए कि, और जो यूरोप में हिल स्टेशन है, या और हमारे देश में कई जगह है स्टेशन है, जैसे माथेरन में है, माथेरन महाराष्ट्र में, उन्होंने 10 किलोमीटर दूर गाड़ी रखते हैं, वो आने नहीं देते गाड़ी शहर में। तो यहाँ भी हो सकता है। उन्हें आपकी विल पावर होनी चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति हो, आप सब कुछ कर सकते हैं। वो कॉबलिंग बिना सोचे समझे सड़क में पत्थर लगा दिए तो वो तो उखड़ेंगे। जो मसूरी की बारिश का देखना चाहिए। और बारिश, अगर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बारिश जो यहाँ पहले रिदम के रूप में पड़ती थी, धीरे धीरे जो नेचुरल उसका काफ़ी साइकिल लंबा होता था, एक हफ्ते तक पड़ती रहती थी, लेकिन उससे नुकसान कम होता था। अब एकदम आती है बारिश, तो वो उसका जो पानी लोगों ने उस अपने प्राइवेट वो बना लिया, वो पानी को डाइवर्ट सड़क पे कर दिया, सार्वजनिक सड़कों पे। तो वो तभी वो आपके मेन होल बंद हो जाते हैं, और तभी आपकी सड़कें उखड़ रही हैं, क्योंकि पानी बहुत तेज़ी से जाता है। ड्रेन थी जो बनाए गए थे, प्रॉपर कल्वर्ट थे, जो पानी को नेचुरल ऐसे बनाया जाता था कि दोनों तरफ, 3 तरफ का पानी एक तरफ जाए, फिर उसको नीचे खालों में भेज दिया जाए, जो नदी में मिल जाता था, जो लोकल नदियाँ होती थी। लेकिन वो जब आप पुश्ते लगा दिए जाएंगे, वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, कहीं पार्किंग बना दी, कहीं कुछ बना दी, तो पानी कहाँ जाएगा? पानी कंफ्यूज, मैंने मसूरी में पानी को खुद कंफ्यूज होते देखा है। मैं खुद चलते हुए माल रोड में देखता हूँ कि ये पानी, सोच रहा होगा मैं जाऊँ तो जाऊँ किधर, कि उधर भी वहाँ होटल बन गया, उधर भी वहाँ ये हो गया, तो पानी तो रुकेगा तो वो डैमेज करेगा ही करेगा। तभी तो वो जो आपने कहा कि पुश्ते गिर रहे हैं, तो पुश्ते गिर रहे हैं या सड़क सिंक कर रही है, तो उसका मेन कारण यही तो है कि पानी जो आखिर धीरे धीरे सिंक करता है, वो नीचे जाता है, तो वो फिर पुश्तों को ढीला कर देता है। और पुश्ते भी कई तो ब्रिटिश टाइम के लगे हुए, 100-100, 120-20 साल हो गए। और उस समय का कंस्ट्रक्शन और आज के कंस्ट्रक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। तब यहाँ पठान लोग थे, कश्मीर साइड के, गिलगित साइड के, जो इतने बड़े बड़े पुश्ते, पत्थरों के पुश्ते लगा गए, वो अब वो बदल गए। अब हर चीज़ का सिस्टम बदल गया। तो वो प्रकृति का नियम है बदलना, लेकिन मनुष्य उसका जिम्मेवार है और कोई नहीं। तो जिस प्रकार से हमने जो है वो आपको बताया, हमारा ये प्रयास रहता है कि जो जानकारी हमें प्राप्त हो वो हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों तक जो है वो पहुंच पाए। तो जिस प्रकार से इन्होंने कहा, बड़ा गर्व होता है कि मसूरी जो है वो भारत की पहली नगर पालिका नहीं, बल्कि यहाँ पे और भी कुछ, जैसे कि एशिया का जो है वो पहला रिंग हॉल यहाँ पे था, जो कि अब जल के राख हो चुका है। और जिस प्रकार से यहाँ पे तीसरा 1907 में ये कार्य शुरू हुआ था, और 1909 में यहाँ पे जो है गलोगी पावर हाउस बन के जो है वो संपन्न हो चुका था। और मसूरी में जो ट्रेन का जो प्रोजेक्ट था, वो भी कहीं ना कहीं वो बिजली से ही चलना था। तो जब 1909 में यहाँ पे बिजली आ गई थी, तो उसके बाद जो है वो बिजली से चलने वाली पहली ट्रेन, उसके लिए जो है वो मसूरी में सर्वे किया जा रहा था। तो जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने अगर भले ही यहाँ पे राज करा, लेकिन उन्होंने यहाँ पे काफ़ी कुछ दे के भी गए हैं। और उन्होंने जो भी इमारत, चाहे वुड स्टॉक हो, चाहे सेंट जॉर्ज हो, चाहे एलन हो, उन्होंने जो भी इमारतें जो है उनके द्वारा बनाई गई थी, वो आज भी बिल्कुल वैसी जो है वो पुख्ता टिकी हुई हैं। लेकिन हम जो है वो कार्य करते हैं, पेयजल के काम कार्य को
अभी जो है वो, और शिविर के कार्य को भी 1 साल भी नहीं हुआ और सब कुछ जो है वो धंसने लग गया है। तो कहीं न कहीं यहाँ के लोगों में अनियमितताएँ हैं, यहाँ के लोगों को अपने जो है वो प्रेम नहीं है। अब मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग ऐसे हैं, सभी अधिकारी ऐसे हैं, लेकिन कुछ लोग, कुछ अधिकारी इस प्रकार के हैं कि जो अपने निजी स्वार्थ के लिए पूरे शहर का जो है वो नाश मार रहे हैं। और कहीं न कहीं हम लोगों को भी सचेत होना होगा, क्योंकि यहाँ की सुंदरता, यहाँ की आबो-हवा है। यहाँ के बड़े-बड़े मॉल नहीं हैं जहाँ पे बार खुले जा रहे हैं, यहाँ की सुंदरता वो नहीं है। यहाँ की सुंदरता यहाँ का वातावरण, यहाँ की शीतल हवा, यहाँ के ऊँचे-नीचे पहाड़ हैं। तो इसको जो है वो बचा के रखिए, तभी जो है वो आप स्वस्थ रहेंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नीतीश नियाल, यूके इन्फो इंटू 7 न्यूज़, मसूरी। क्या आप देहरादून एयरपोर्ट से आरामदायक और विश्वसनीय टैक्सी की तलाश में हैं? ट्रू वे टैक्सी सर्विस आपके लिए लाया है बेहतरीन सेवाओं के साथ किफ़ायती रेट्स में टैक्सी सर्विसेज। आप हमारी टैक्सी देहरादून एयरपोर्ट से मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश व अन्य जगहों के लिए बुक कर सकते हैं। हम आपको देते हैं 24 आवर्स जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेफ्टी, प्रमाणित और विश्वसनीय ड्राइवर व पारदर्शी और उचित कीमतें। तो आज ही बुक कीजिए। ट्रू वे टैक्सी सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।